झारखंड पार्टी यानी झापा का आज से 2 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन राजधानी रांची के डिवडी स्थित सेलिब्रेशन हॉल में शुरू होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े पार्टियों में रह चुके चाईबासा के पूर्व सांसद चित्रसेन सिंह को झापा ज्वाइन कर रहे हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जेएमएम से भी ऑफर था, लेकिन हम जेएमएम नहीं जाकर झापा ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जेएमएम को भ्रष्टाचारियों की पार्टी बताया। वहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार और पूर्व महाधिवक्ता ने उनका स्वागत किया और कहा कि उनका पार्टी में आना शुभ संकेत है। आपको बताते चले कि इस महाधिवेशन में हर जिले के 51 प्रतिनिधि भाग लेंगे। महाधिवेशन में झारखंड की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। सीएनटी एसपीटी में संशोधन, कोयल कारो परियोजना, स्थानीय नीति के विरोध में रणनीति तय की जाएगी। आज जो राजनीतिक परिस्थिति झारखंड में है, हम इस आशा से झारखंड की लड़ाई लड़े थे कि हमारे लोगों का भला होगा, समृद्ध होंगे, पढ़े लिख जाएंगे, नौकरी में जाएंगे, हमारी कल कारखाना हमारा होगा। लेकिन ये सपना सारा धराशायी हो गया। 23 साल के राज्य में जो भी पार्टी सरकार में रही है, उन्होंने कभी झारखंड का भला नहीं किया। जो झारखंड का मूल समस्या है, जिसको हम जल, जंगल, जमीन से जोड़ते हैं, ये समस्या आज भी बरकरार है। मुझे लगता है आज तो ज़्यादा ही विकराल रूप धारण कर लिया है। जिस जमीन की रक्षा के लिए हमारे वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी, इस देश के लिए सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, पोटो हो, पुलो झानो, सभी ने इसीलिए कुर्बानी दी कि ये ज़मीन मेरा बचा हुआ रहे। आदिवासियों का ज़मीन एकमात्र जीने का साधन है। अगर उसे आप छीन लेंगे तो बेचारा बिना पानी का मछली जिस तरह चटपटा के मर जाता है, वैसे ही आदिवासी बिना ज़मीन का बेचारे मर जाएंगे, अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, संस्कृति खत्म हो जाएगी। आज भारत का प्रथम नागरिक जिसको हम आदिवासी कहते हैं, उनकी ये दारुण स्थिति देखकर मुझे लगा कि फिर हमको नया उलगुलान करने की आवश्यकता है। तब मैं झारखंड पार्टी में आज आया हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्यों नहीं गया? ऑफर था आपको? झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि जो राजनीतिक संस्कृतियाँ पनपी है, बहुत ही गंदा और विकृत है। वहाँ हम जैसे लोग नहीं रह सकते। वहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार और अर्थ का महत्व है, पैसा कमाने की हवस है। कहाँ? पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर। कौन पार्टी? झारखंड मुक्ति मोर्चा। और जो सरकार में उनका भी वही स्थिति है, तो हमने सोचा कि उस पार्टी में हम लोग जैसे व्यक्ति नहीं टिक पाएंगे। कुछ जैसे शख्सियत झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफर को ठुकराते हैं, आपके यहाँ आते हैं। देखिए, सिंकू साहब को एक लंबा अनुभव है राजनीति में, और वर्तमान में जो राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, भ्रष्टाचार जो चरम पर आ गया है, यहाँ के छात्र जो हैं वो व्यथित हैं, पीड़ित हैं। यहाँ 60-40 की नीति लगाई जाती है, यहाँ कोयले की लूट होती है, यहाँ बालू की लूट होती है। तो ऐसी परिस्थिति में सिंकू साहब का आना हमारी पार्टी में एक शुभ संकेत है हमारी पार्टी के लिए, और एक बुरा संकेत है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लिए, जो इस राज्य में यहाँ के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और बिहार या अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को बढ़ावा देने के लिए उनकी नीतियां बन रही हैं। इस परिस्थिति में सिंकू जी ही नहीं, बल्कि अन्य पार्टियों से जो लोग व्यथित हैं, दुखी हैं और वर्तमान सरकार की नीतियों से पीड़ित हैं, वो लोग हमारी पार्टी में जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं। हालांकि हम लोग उनके अनुभव के आधार पर, उनके कार्य क्षमता के आधार पर विचार कर रहे हैं, और विचार करने के उपरांत ही ऐसा कोई निर्णय हम लोग लेंगे। और अनुभवी तथा ईमानदार छवि के लोगों को हम लोग जरूर अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। आगामी चुनाव जो लोकसभा के होने हैं या राज्य में जो चुनाव होने हैं, वहाँ तक हमारी पार्टी एक सबसे स्ट्रॉन्ग विकल्प के रूप में राज्य में लोगों के सामने आएगी। देखिए, हर एक तीसरे वर्ष झारखंड पार्टी का महाधिवेशन होता है। इस बार नए तेवर के साथ झारखंड पार्टी उभरी है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आज बाहर हैं, राजनीतिक षड्यंत्र का भांडा फूटा है। निश्चित तौर पर हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार जी के शामिल होने के बाद से झारखंड पार्टी एक नए तेवर के साथ सामने आ चुकी है। 2024 बताएगी कि झारखंड पार्टी कहाँ है। आज इस महाधिवेशन में पूरे झारखंड के सभी जिलों से
प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं और हम लोग एक नई दिशा झारखंड राज्य के लिए तय करेंगे। झारखंड के तमाम वरिष्ठ बुद्धिजीवी, तमाम राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ लोग जो झारखंडियत की बात करते हैं, जो झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों की बात करते हैं, वो झारखंड पार्टी में आज शामिल भी होंगे और हम लोग इस महाधिवेशन के माध्यम से एक नया विचारधारा झारखंड को देने का प्रयास करेंगे।